गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस क्लास में हम लोग डेटा कम्युनिकेशन के डेटा इनकोडिंग यानी सिग्नल्स कन्वर्जेंस को पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं AM, PM और FM। आइए एक बार देखते हैं। हम लोग यहाँ पर AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस को पढ़ रहे थे, PM यानी फेज मॉड्यूलेशंस को पढ़ रहे थे और FM में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस को पढ़ रहे थे। AM, PM और FM ये आपके एम्पलीट्यूड जिसको आप कहते हैं सिग्नल की स्ट्रेंथ, इस सिग्नल स्ट्रेंथ की मॉड्यूलेशंस को शो करने के लिए यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप्स को शो ऑफ किया गया। आइए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये आपका एम्पलीट्यूड शो कर रहा है। यहाँ पे ये जो वेव्स हैं, कर्वी वेव्स आप देख रहे हो, यहाँ पर वो एम्पलीट्यूड यानी आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। ये सबसे हाई बना रहा है यानी ये इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। फिर ये आपकी मिनिमम है यानी कि ये जो वेव बन रही है ये मैक्सिमम, ये आपका मिनिमम और यही वेव आपका टाइम टेकन के बीच में आ रहा है। यानी जो टाइम कंजम्पशन है वो सिंगल स्ट्रेंथ में जा रहा है और ये जो वेव्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं आपकी, ये बता रही होती है कि सिग्नल कहाँ पर आपका फ्लो कर रहा है, कहाँ हाई हो रहा है, कहाँ वीक हो रहा है। स्ट्रेंथ उसकी अप डाउन शो कर रही है। आइए डायग्राम नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए, एनालॉग डेटा की बात करें तो एनालॉग डेटा यहाँ पे जंप कर रहा होता है, अप डाउन कर रहा होता है और इसी के माध्यम से जब आप AM देखते हैं तो AM का डेटा कुछ इस प्रकार से होता है, बहुत क्लोज ग्रिप में होता है, बहुत फ्रीज टाइप होता है और यहाँ पर शो कर रहा होता है। इसी के साथ ही साथ आप FM में आके देखेंगे तो AM और FM का जब आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो दिखेगा आपको कि फ्रीक्वेंसी में गैप ज़्यादा है। गैप ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि ये डेटा बहुत ट्रैफिक से भरा हुआ है, बहुत कोलिजन से भरा हुआ है, लेकिन इस डेटा में आपको गैप मिल रहा है। यानी यहाँ पे उन प्रॉब्लम्स को फेस ऑफ नहीं करना पड़ेगा जैसा इसमें और बाकियों में आपको देखने को मिलता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वो मॉड्यूलेशन होती है जिसमें आप तरंगों को इजी वेव्स के द्वारा सामने तक पहुँचाते हैं और आराम से उन चीज़ों को ट्रांसफ़र कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। ये है आपका PM यानी कि फेज़ मॉड्यूलेशन। फेज़ में आप यहाँ पे गौर से देखिए, कैरियर में इनपुट, ये आपका कैरियर वेव शो कर रहा है, ये हिल रहा है ऐसे ऐसे करके, ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पर आपका इनपुट लिया जा रहा है बेस बैंड में टाइम टेकन वाली वेव जा रही है और ऊपर से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वेव अप डाउन हो रहा है काफ़ी लार्ज गैप में। नीचे आप अगर गौर करें तो यहाँ से ध्यान देखिए, ये जो लाइन्स आई हुई है यहाँ पर, ये नोटिस करिए आप, यहाँ पर जो लाइन्स आ रही हैं, फेज़ लीड कर रहा है इसका। फेज़ लीड में मैक्सिमम है ये आपका, फिर फेज़ लीड में मिनिमम है आपका, फिर यहाँ पे आपका मैक्स है। तो मैक्स जब भी हो रहा है तो अप स्केल पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? ये वेव आपका अप स्केल की ओर बढ़ रहा है। यानी कि आप ये कह लो फ्लाईओवर पे कार चल रही है। कार क्या हो रही है? फ्लाईओवर पे, ब्रिज पे चल रही है। जब चढ़ेगी तो मैक्स वैल्यू आएगी, जब उतरेगी तो मिनिमम वैल्यू आएगी। डेटा हमेशा समांतर कभी नहीं होता। अगर हमेशा डेटा फ्लो में रहेगा तो वो डेटा क्या होगा, कोलैट कर जाएगा। इसलिए हमेशा अप डाउन चीज़ें होती हैं। एक बराबर स्पीड से आप हाईवे पे चलते हो बट वहाँ पे भी रिस्क आउट होता है। हर हाईवे पे एक चौराहा होता है, यस और नो, गाड़ी स्लो डाउन करनी पड़ती है, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, रंबल ट्रेनिंग हो रही होती है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि गाड़ी जब एक बार मोशन में आ जाती है तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। सडन ब्रेकिंग सिस्टम से गाड़ी पलट जाती है। क्या होती है? हाँ, इसी वजह से आप कहीं कहीं देखते होंगे रंबल रोड होता है, यानी कि उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, ताकि वहाँ आप संभल की गाड़ी स्लो डाउन कर लें और गाड़ी आपकी क्या हो जाए, एक अच्छी स्पीड पे आ जाए। वैसे आपका डेटा भी होता है परमानेंट डेटा। अगर आपका एक स्पीड एक फ्लो में आएगा तो सिंपल सी बात है, वैक्यूम क्लीनर अगर आप स्टार्ट किए रहोगे, कहीं स्टॉप नहीं करोगे, तो उसमें क्या होगा, डस्ट के साथ साथ आपके कुछ काम के पार्टिकल्स भी चले आएंगे। कोई चीज़ कॉन्टीन्यूस वेव में अगर चलती रहेगी तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद देखिए, मैक्स मिनिमम फेज़ लीड में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख गई। ये आपका वेव फॉर्म बता रहा है। क्या बता रहा है आपका ये? फेज़, हाँ, फेज़ मॉड्यूलेशन का वेव फॉर्म है ये। तो इसी के साथ हमने क्या समझा कि हमारा AM, PM और FM कैसे काम करता है, उसकी वेव फॉर्म क्या होती है, कौन क्लोज है, कौन वाइड है, किसकी स्पीड किसकी स्ट्रेंथ में गैप है, कौन अच्छा है, कौन थोड़ा सा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और कौन सा बहुत ऑर्डिनरी है। चलिए इसी के साथ हम लोग आज की समाप्ति लेते हैं। कल हम लोग फिर पार्ट्स में देखेंगे कि अगला हमारा ASK, PSK और FSK कैसे काम करता है, मॉड्यूलेशन कैसे करता है। ये जो हम पढ़ रहे थे वो आपका एनालॉग डेटा था। क्या था वो? एनालॉग कन्वर्जन था। चलिए, थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।